सामान्य साथियों, सत्संग की इस पावन श्रृंखला में हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे कि भगवान शंकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कैसे की रक्षा और अंग्रेज कलेक्टर को चूड़ी और साड़ी पहनकर मांगने पड़ी अपने प्राणों की भिक्षा। तो ये प्रसंग अपने आप में बड़ा अद्भुत है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत और ऊर्जादायक है। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे संवाद की यात्रा में सहभागिता प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। साथियों, हम आपको ले चलते हैं 1857 की क्रांति भूमि मेरठ। मेरठ का अपना एक इतिहास है, अपनी गौरव है, गरिमा है। वहाँ एक कहावत अमूमन प्रचलित थी कि ईरान ने किया न रूस ने, अंग्रेजों को तबाह किया एक कारतूस ने। हुआ ये था, मैंने जैसा भी आपसे कहा कि भगवान शंकर की कृपा रही है स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों पर, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है भगवान शंकर इस पक्ष में थे कि पराधीन सपने सुख नाही। आदमी की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है एक दैविक गुण है और उसको बरकरार रहना चाहिए। इसमें प्रकृति, पुरुष और परमात्मा सभी साथ देते हैं। तो मेरठ में एक मंदिर है बहुत प्राचीन, उसको औगरनाथ का मंदिर कहते हैं। भगवान शंकर की वहाँ पर शिवलिंग है। चूंकि वहाँ हिंदुस्तानी फौज रहती थी इसलिए काली पलटन के नाम से वो विख्यात था। वहाँ जब एक पुजारी जो है लोगों को, जब ये सेना के लोग जब विश्राम होता था, मतलब इंटरवल, तो जाते थे पानी पीने, तो उनको बताता था ये। और उसी क्रम में आपने सुना होगा कि 10 मई 1857 को क्रांति की जो चिंगारी मेरठ से प्रज्वलित हुई, पूरा देश भी उसने अपने आगोश में ले लिया और पूरा देश आज़ादी के इस मैं कहूँ अलख में जलाने में शामिल हो गया। तो वहीं के कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अब चूंकि चंबल और जो जमुना का विहड़ है वो बड़ा सुरक्षित था इन क्रांतिकारियों के लिए, आकर के यहाँ रुकते थे और अपनी राष्ट्र के जो राष्ट्रीयता का उस समय आंदोलन था उसमें अपना शरीक होते थे। तो मेरठ के स्वनामधन्य वयोवृद्ध और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय आचार्य दीपांकर जी, जब मैं मेरठ में था तो उनसे मेरी बड़ी आत्मीयता हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये भी थे। उन्होंने बताया, वो उस घटना के साक्षी थे। उन्होंने कहा कि जब यहाँ से एक टुकड़ी इटावा गई चंबल और यमुना के उन विहड़ों में, तो एक यशवंत नगर जो इटावा का कस्बा है, वहाँ राजधानी जो उस समय कहते थे सिरसाई सूरी मार्ग, उससे लगा हुआ एक मठ है, बिलैया मठ। बड़ा अच्छा मठ था। भगवान शंकर की जो मूर्ति नर्मदेश्वर कहते हैं, क्योंकि नर्मदा से ही प्रकट हुआ था, लाए गए थे, वहाँ के स्वनाम धन्य लोग लाए थे, वहाँ स्थापित की थी। उनकी बड़ी महिमा और बड़ा उनका महत्व है, तो लोग वहाँ रुके हुए थे। किसी तरह से उस समय इटावा के कलेक्टर थे ह्यूम, उनको पता लगा और उन्होंने अपने लावू लश्कर के साथ पूरे मठ को घेर कर ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू करा दी। अब जो सेनानी उसके अंदर थे बड़े परेशान, तो वहाँ के पुजारी ने कहा चिंता न करें, ये भगवान शंकर इस मामले में सबकी मदद करते हैं, आप इनसे प्रार्थना करिए। सभी उस गर्भगृह में आकर के भगवान शंकर के सामने नतमस्तक हो गए और उन प्रार्थना का इतना असर हुआ। आचार्य दीपांकर जी ने मुझे बताया, जो उनके लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, कि देखते देखते जसवंत नगर के लोगों ने धावा बोल दिया। ईंट पत्थर इस तरह से हुआ कि अंग्रेजों की जो सेना थी, पुलिस थी, वो तहस नहस होकर भाग गई। और अंग्रेज कलेक्टर जो यूब था, उसने अपने अर्दली से कहा हम कैसे जान बचाएं। चूंकि अर्दली पास के गांव का रहने वाला था, तो पड़ोस में जाकर कुछ ही गांव में कहीं से एक साड़ी और ब्लाउज और चूड़ियां ले आया और तब तक एक कंडों का जो बटोरा बनाया जाता उसमें छिपा दिया। इनको पहनाकर एक महिला बनाकर किस तरह निकाला और धीरे 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 इटावा के ग्रामीण अंचलों में होता हुआ ये ह्यूम जो कलेक्टर था किसी तरह आगरा पहुंचा और छावनी में आगरा छावनी में शरण ली। तो ये इतिहास, हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि इसके बाद उसने देखा कि उसने भी उस समय भगवान शंकर से प्रार्थना की किस तरह मेरे प्राण बचें,
उसके बाद उसकी प्रवृत्ति चेंज हुई और इसके बाद उसने सामाजिक और इस तरह की, चूंकि इटावा में उसके नाम से एक गंज है, मोहल्ला है, उसको आजकल होमगंज यानी ह्यूमगंज कहते हैं। तो इस बारे में आचार्य दीपांकर जी ने मुझे बताया कि वहाँ के जो आज़ादी के महानायक थे जिन्होंने लाल सेना बनाई थी और बड़ा क्रांति का बिगुल बजाया था, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, उनके आमंत्रण पर हमारी मित्रता थी तो हम भी वहाँ गए और मैंने वहाँ देखा। तो जब इस घटनाक्रम पर मैंने इटावा के सुनामधन्य उत्तर प्रदेश मान्यता पत्रकार समिति के सदस्य और एक पत्रकार संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जयचंद जी भदौरिया, जो देश धर्म ट्रस्ट के स्वामी हैं और देश धर्म के संरक्षक संचालक हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबूजी बताया करते। बाबूजी मैंने कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने इस घटना को उन्हें बताया था कि दीपांकर जी ने किस तरह से बात की थी। डॉक्टर जयचंद भदौरिया जी का ये भी कहना है कि हमने इन सबूतों को लेकर के अपने इस लोकप्रिय पत्र में इस समाचार को भी अभी प्रकाशित किया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना रहे और हम पहचाने कि क्या हमारे इटावा का इतिहास था। श्री जयचंद जी ने यह भी बताया कि हमारा इटावा एक तरफ जहां अध्यात्म के क्षेत्र में माना जाता है, यहाँ के सुनाम धन्य बाबा खटखटानंद और अलगड़ानंद और अनेक ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रखर नक्षत्र हुए हैं, उसी तरह से यहाँ इष्टिकापुरी कहते हैं, यहाँ यज्ञों के लिए ईंटों का निर्माण होता था। तो दूसरी तरफ आज़ादी के क्षेत्र में भी इटावा पीछे नहीं रहा। जैसे कि कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने अपने सेनानियों को बुला करके यहाँ पर एक गुप्त जो है आंदोलन चलाया था, वो भी उनका एक तरह का एक अभियान था जो अपने आप में सफल रहा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान शंकर ने किस तरह से 1857 के सेनानियों की रक्षा की। आचार्य दीपांकर जी से मेरे बड़े आत्मीय संबंध थे, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है आज़ादी का इतिहास, मेरठ का इतिहास, कई पुस्तकें लिखी। वो संस्कृत और हिंदी इत्यादि कई भाषाओं के विद्वान थे। तो मैं बस आज यही आपकी सत्संग की कड़ी को विराम देता हूँ। आगे फिर किसी श्रृंखला में आपसे चर्चा होगी अद्भुत ज्ञान, वैराग, भक्ति, सदाचार के किसी बिंदु पर। जय श्री राम।